ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम आगे की बातें सुनेंगे, समझेंगे और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई किया जाए उसको भी देखेंगे। कल हमने देखा कि महर्षि वेद व्यास ने जब गणेश जी का आवाहन किया और उन्हें निवेदन किया कि आप मेरे लेखक बने, क्योंकि ये ग्रंथ मैं अपनी मन की उच्च अवस्था से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से आपको दे रहा हूं, परंतु जो प्रेजेंट किया गया है ये मेरे मन की कल्पनाओं का विस्तार है। और कहा जाता है जब गणेश जी पधारे तो उन्होंने एक शर्त रखी कि यह बात जो आप बोलेंगे समाधि अवस्था में, ये आपको कंटिन्यू बोलनी होगी, क्योंकि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं कि जहां पर आप रुके मैं भी उठकर चला जाऊंगा, इसलिए आपको कंटिन्यू बोलना होगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त सामने रखी कि ठीक है मैं कंटिन्यू बोलूंगा, परंतु मेरी हर बात को समझकर आप लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। और कहा जाता कि प्रथम श्लोक जब उच्चारित हुआ कि जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसको विस्तार करके तुम मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही महर्षि वेदव्यास जी ने जब ये बात कही तो गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि एक ही परिवार के सदस्य है, फिर ये तेरा और मेरा भाव कहां से आया। क्योंकि आज से 500 साल पूर्व भी भारत के अंदर एक ऐसी संस्कृति थी जहां एक गांव पूरा एक परिवार की तरह से रहता था। तेरे मेरे का भाव नहीं था, ये तेरा है मेरा है, ये आज की मेंटालिटी है, लेकिन 500 साल पूर्व भी ऐसी मेंटालिटी नहीं थी। तो आज से 5000 साल पूर्व जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, तो गणेश जी को यह समझने के लिए रुकना पड़ा कि ये तेरा और मेरा का भाव एक ही परिवार के सदस्य है। ये भाव कहां से आई, ये तो कलयुगी मनोवृत्ति है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो साइकिल दिखाते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो पिछले साइकिल की ये बात है कलयुग की कि जहां तेरा और मेरा का भाव था। और फिर वो ये बात भी समझने के लिए उनको रुकना पड़ा कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों लगाया गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधी बात पूछते थे, भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, कुरुक्षेत्र को जब ये विशेषण जोड़ा गया कि धर्म क्षेत्र,
कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। भाव यही कि जीवन के अंदर जब कई बार व्यक्ति वैल्यूज पर चल रहा होता है, कर्म कर रहा होता है, तो उस समय ही तो दुविधा की स्थिति मन के अंदर उत्पन्न होती है कि वैल्यूज को लेकर के अगर चलता हूं तो एक युद्ध जैसी स्थिति खड़ी होती है, और खाली कर्म करूंगा वैल्यूज को छोड़ करके तो भी कहीं ना कहीं युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो जीवन के अंदर जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में एक और धर्म है, एक और कर्म है, और उन दोनों के बीच का बैलेंस किस तरह से रखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जीवन के अंदर जो युद्ध जैसी स्थिति आए उसमें हमें ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। और फिर तो अर्जुन के मन के स्थिति को हमने देखा, और तब जो भी बातें उसने सुनाई पुत्र मोह में आकर के, और बार बार उस पुत्र मोह को छिपाने का प्रयत्न कर रहा था, और भगवान के सामने यही कहता था कि ये युद्ध करके क्या फायदा, इतने लोग मारे जाएंगे, इन सब का पाप मैं अपने सिर पर क्यों लूं। इस तरह से अनेक ऐसी बातें वो कर रहा था। तब भगवान दूसरे अध्याय से उसको कुछ ज्ञान की बातें स्पष्ट करता है। सांख्य योग है अर्थात ज्ञान योग, जहां आत्मा की शाश्वतता और आत्मा एक अविनाशी सत्ता है। दूसरे अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो अर्जुन की कायरता के विषय में ही भगवान अर्जुन का संवाद चल रहा है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। और इस तरह से प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जब अर्जुन बार बार कोई ना कोई रूप से अपने आप को उस युद्ध से मुक्त करने की बातें कर रहा था, फाइनली वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है, और अर्जुन स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चित कर लेता और अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही श्री कृष्ण कहता है अर्जुन से कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां से कृष्ण नोट करने वाली बात यह है कि यहां से कृष्ण
अपने पुनर्जन्म की बात कर रहा है। यानी अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग चोले में हम सब साथ है ही है। किसी न किसी रूप से सभी पात्रधारी बनते ही है। और चौथे अध्याय में जब भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, तो ये थोड़ा सा एक विरोधाभास होता है कि दूसरे श्लोक में कहा कि मैं पुनर्जन्म में आता हूं, और चौथे अध्याय में कहा मैं पुनर्जन्म रहित हूं। तो सही क्या है? सही यही है कि परमात्मा अधर्म के समय पर जब इस संसार में अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन पर काया प्रवेश करते हैं। और सबसे उत्तम तन किसका होगा? श्री कृष्ण का ही तन होगा। इसीलिए लोगों ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान दिया। वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कृष्ण थी। आप सोचेंगे बहन जी क्या बोल रही है? जिस तरह संसार के अंदर 3 राम का गायन है, कहा जाता एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, आत्मा को भी राम की संज्ञा दी गई है। और तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम की संज्ञा दी गई है। ठीक इसी तरह इस संसार के अंदर 2 कृष्ण भी है, एक श्री कृष्ण है और एक कृष्ण है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, आकर्षण मूर्त, जो आकर्षित करता है। बहुत सुंदर स्वरूप है जो आकर्षित करने वाला है। और इस संसार में 2 ही मूर्त ऐसी है जो आकृष्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, जो अपनी ओर सबका ध्यान खींचवाती है। प्रथम है श्री कृष्ण, जिसका तो मोहिनी स्वरूप है ही है। लेकिन दूसरा सुंदर स्वरूप शिव का माना गया है। इसीलिए शिव की महिमा में गाया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कल्याणकारी है, शिव है। और जो अति सुंदर, वो दिव्य स्वरूप, जिसको लोग आज शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, वो भी अति दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, दिव्य प्रकाशमान तेजोमय स्वरूप, वो भी अति सुंदर रूप है। उसको भी कृष्ण कहा गया। और इसीलिए श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कृष्ण था। लेकिन वो कृष्ण कौन? जो अति सुंदर, अति दिव्य, तेजोमय स्वरूप। श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म रहित जो है वो है कृष्ण। और इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है, भगवान वाच। डिफरेंशिएट करने के लिए भगवान वाच ही कहा गया है कि ये महावाक्य उसके हैं जो अवतरित हुए हैं।
इस संसार में अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और उसके बाद भगवान आत्मा का ज्ञान देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे देह में देहधारियों की विभिन्न अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था है, यौवन है, बुढ़ापा है, ये 3 अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। अर्जुन का जो पुत्र मोह था, जिसके कारण वो इतना विचलित हो गया था, तो भगवान उसको दूसरे अध्याय में ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आज एक बच्चा बाल्य अवस्था से जब यौवन में जाता है तो शोक नहीं करता है, खुशी होती है कि युवा अवस्था में गया। युवा से बुढ़ापे की ओर जब जाता है तभी भी शोक नहीं करता कि हाय मैं बूढ़ा हो गया, अनुभवी हो गया। जिन्हें संसार का, लोगों का, परिस्थितियों का, हर चीज का अनुभव का खजाना जिसके पास है, तो शोक नहीं करता है। इसी तरह दूसरी देह की प्राप्ति, ये भी एक परिवर्तित अवस्था है कि बुजुर्ग अवस्था में जब आत्मा में अथाह शक्ति और क्षमता है परंतु इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, तो जरूर है वो अपना चोला परिवर्तित करता है। तो फिर वहां शोक क्यों? ये क्वेश्चन भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि ये विभिन्न अवस्थाओं से तो आत्मा गुजरती रहती है, आत्मा का तो कहीं नाश नहीं हुआ। और फिर युद्ध का विधि विधान स्पष्ट करते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं यहां, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब सोचने की बात है, युद्ध की स्थिति है और वहां भगवान सहन करने के लिए कह रहा है। जो व्यक्ति सहन करेगा वो युद्ध कैसे करेगा? लेकिन ये स्पष्ट करता है कि ये युद्ध कोई हिंसक नहीं था, अहिंसक युद्ध था। और उस अहिंसक युद्ध का स्टार्टिंग में ही, दूसरे अध्याय के आरंभ में ही विधि विधान बता दिया कि हे अर्जुन, हर भारतवासी को सहन करना है, उसकी सहन शक्ति पर यह निर्भर करता है। सुख दुख किससे प्राप्त होता है? सुख दुख साधनों से प्राप्त होता है। आज साधन है, सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो सारे साधन लाइट के एनर्जी पर चलता है और वो पावर फेलियर हो जाए तो दुख की अनुभूति होती है। इसी तरह सर्दी गर्मी प्रकृति से प्राप्त होता है। कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, सहन करते ही हैं। हम अपने मानसिकता को एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, और एडजस्ट करते हुए उसमें अपने आप को ढाल देते हैं। कंप्लेन नहीं करते हैं, अरे इतनी गर्मी हो गई, इतनी सर्दी हो गई, नहीं। गर्मी है, अगर पावर फेलियर भी हो गया तो हाथ का पंखा लेकर के भी हम अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं। ये भारतवासी कर सकते हैं, बाहर की दुनिया वाले नहीं कर सकते। इसलिए कहा भारतवासी की सहन शक्ति पर निर्भर करता है। तो जिस तरह सुख दुख में अपने आप को सेट कर लेते हैं, सर्दी गर्मी में अपने आप को सेट कर लेते हैं, तो मान अपमान में इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मान अपमान कहां से मिलता है? व्यक्तियों से। आज इंसान का जीवन
सुख सुविधा के साधन, प्रकृति और मनुष्य उनसे घिरा हुआ है। दो बातों को हम सहन कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आज किसी ने मान दिया, बहुत खुशी हुई, कल अपमान हुआ, तो सहन कर पाएंगे? कितना परेशान हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को यहां यही बात समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हर परिस्थिति में एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे मेंटेन करने की आवश्यकता है। फिर आगे बहुत सुंदर बात कही कि विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जिस तरह पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन पानी को जिस तरह के बर्तन में रखा जाए उसी अनुसार अपना शेप बना लेता है। आप ग्लास में रख दो, ग्लास का शेप ले लेगा। लोटे में रखो, लोटे का शेप ले लेगा। पतीले में रखो, पतीले का शेप ले लेगा। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्तियां, हमारा एटीट्यूड, हमारी आंतरिक मनोवृत्तियां, उसका भी कोई आकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का सांचा हमने दिया या पॉजिटिव सांचा दिया तो वो पॉजिटिवली शेप हो जाती है, अगर नेगेटिव सांचा दिया तो नेगेटिव शेप हो जाती है। ये अपने हाथ में है। कितनी सुंदर बात। जीवन के संघर्ष के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी चित्त वृत्तियों को एक पॉजिटिव सांचा दो, नेगेटिव सांचा नहीं दो। क्योंकि जब नेगेटिव सांचा देते हैं तो हम अंदर से इतना आवेश में आ जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान व्यवहारिक स्वरूप बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में कि जिस तरह जल का कोई अपना आकार नहीं है, इसी तरह हमारी चित्त वृत्ति का भी अपना कोई आकार नहीं है। Nobody is born positive, nobody is born negative. कोई डेविल जन्म नहीं लेता है, कोई संत जन्म नहीं लेता है। जिस प्रकार का सांचा उन्होंने अपनी मनोवृत्ति को दिया वैसे वो बन जाता है। अगर एक बच्चे को शुरू से ही नेगेटिव माहौल मिलता है, नेगेटिव बातें मिलती है, नेगेटिव परवरिश मिलती है, तो उसकी चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाती है और वो टेररिस्ट भी बन जाता है। और अगर एक बच्चे को पॉजिटिव बातें मिले, पॉजिटिव माहौल मिले, पॉजिटिव परवरिश मिले, तो जरूर है कि उसका सांचा जब पॉजिटिव है तो जीवन का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, हर नेगेटिव बात में भी वो पॉजिटिव बात को ढूंढ लेता है और वो सुख का अनुभव कर सकता है। उसकी सहन शक्ति अधिक हो जाती है। लेकिन कौन सा सांचा देना है ये हमारे हाथ में है। आज हम अपने बच्चों को कौन सा सांचा दे रहे हैं, हम अपने आप को किस प्रकार से ढाल रहे हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। इसलिए कहा सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है और उसी अनुसार उसकी चित्तवृत्तियां बनने लगती है। तो जीवन में सुख का अनुभव करना है तो भी हमें अपनी चित्तवृत्ति को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना आवश्यक है। तो कितनी भी नेगेटिव माहौल क्यों ना हो, जो दुनिया के अंदर महान आत्माएं हो गए वो ऐसे ही महान थोड़ी हो गए। उन्होंने अपने चित्त वृत्तियों को वो सांचा दिया जिसमें उन्होंने अपनी चित्त वृत्तियों को ढाला और वो पर्सनैलिटी
उन्होंने अपनी बनाई, वो व्यक्तित्व उनका बनने लगा। इसी तरह हमें भी अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है, ये अपने हाथ में है। आगे फिर भगवान कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। ये कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। क्षेत्र यानी ये जीवन, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। आत्मा इस जीवन रूपी क्षेत्र में किस प्रकार का सांचा अपनाती है, उसी अनुसार उसके जीवन में या तो कदम कदम पर युद्ध ही चलती रहेगी या अपने जीवन के अंदर समाधान होगा। किस तरह का क्षेत्र हम अपने आप को दे रहे हैं? क्या युद्ध वाला क्षेत्र दे रहे हैं या समाधान वाला क्षेत्र दे रहे हैं? कितनी सुंदर जीवन जीने की कला भगवान ने अर्जुन को यहां सिखाई है। और फिर बहुत सुंदर बात कही कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन करना है। जो नेगेटिव सांचा है, चलो दे दिया आपने, उसका शमन करना जरूरी है, उसको ब्रेक लगाना जरूरी है। आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर फिर क्या करे? परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर करना है, यानी ईश्वर को याद करो। जब आपके जीवन के अंदर संघर्ष बहुत अधिक अनुभव होने लगे और उस समय आपने महसूस किया कि नेगेटिव सांचा जो है ये आपको अंदर से परेशानी दिला रहा है, तो उस समय अपने आप को कंट्रोल करना। कई लोग कहते हैं गुस्सा आ जाता है हमको। कई लोग ये बात कहते हैं मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना, मेरे से सहन नहीं होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। होता है ऐसा? होता है ना ऐसा? अब सोचने थोड़ी ये बात को एनालाइज करें हम कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? क्यों बोलता है? वही इंसान झूठ बोलता है जिसको अंदर में डर है। वो सत्य को फेस करने की शक्ति नहीं है, वो डर उससे झूठ बुलवा रहा है। क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति है वो कमजोर सहारा ही अपनाता है, और इसीलिए जब अंदर में डर है तो डरने वाला इंसान क्या एक मजबूत सहारा ले सकता है सत्यता का? नहीं। एक कमजोर इंसान है, अंदर कमजोरी है, डर के कारण नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स के कारण कितनी उसकी आंतरिक जो ऊर्जा है वो डिप्लीट हो रही है, और जब डिप्लीट हो रही है तो वो कमजोर सहारा ही तो पकड़ेगा। इसीलिए वो झूठ बोलता है। अब सोचने की बात यह है कि आप सशक्त व्यक्ति है, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसने झूठ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, एकदम फ्लेयर अप हो गए। अब झूठ बोलना ये तो नेगेटिव है, कमजोरी है, कमजोरी है ना ये उस आत्मा की, और कमजोरी है माना वो कमजोर है, ये स्पष्ट करता है। और क्यों कमजोर है? क्योंकि डर है। और डर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो डर नेगेटिव है। वो नेगेटिव व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नेगेटिव सहारा लेता है, झूठ बोलता है। लेकिन आप पॉजिटिव पर्सनालिटी व्यक्ति, आप एकदम फ्लेयर अप हो जाओ, अर्थात गुस्सा करना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये भी नेगेटिव है। एक नेगेटिव पर्सनालिटी आपको इमीडिएट नेगेटिव बना सकता है, तो पावरफुल कौन हुआ? आप हुए या वो हुआ? वही हुआ ना।
अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो होना ये चाहिए कि आप उसको परिवर्तन करो। लेकिन वो आपको परिवर्तन कर रहा है। जीवन की वास्तविकता ये है कि वो आपको परिवर्तन कर रहा है, वो आपको नेगेटिव बना रहा है, तो वो पावरफुल हो गया। लेकिन मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां आप गए और वो व्यक्ति डर के कारण झूठ का सहारा लेता है और झूठ बोला। पॉजिटिव व्यक्तित्व है, सारी बात को समझने के बाद गुस्सा करने के बजाय आप शांत होकर वहां से निकल जाओ। आप आकर अपने कैबिन में बैठ जाओ। अब उस व्यक्ति के अंदर एक द्वंद्व चलेगा, बहुत जबरदस्त द्वंद्व चलेगा, एक युद्ध चलेगा। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बता देना चाहिए कि क्या करते थे, थोड़ा डांटते थे वही ना, लेकिन कहीं ज्यादा नुकसान हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस द्वंद्व में आधा पौना घंटा निकल जाता है। पौने घंटे के बाद वो हिम्मत इकट्ठी करके आपके कैबिन में आता है, आपके पास आता है और कहता है कि सर एक बात सुनानी थी। आप कहेंगे बोलो। और उसने वो सारी बात बताई कि ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा होता, विस्तार से समझा रहा है और इसीलिए ऐसा हो गया। मैं उस समय आपको बता नहीं पाया। अब सारी बात बताने के बाद आप प्यार से अगर उसको इतना ही कह दो, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, जल्दी बताता था तो और अच्छा होता था, कोई बात नहीं, बता दिया ना, बहुत अच्छा है। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। दूसरी बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, वो इंसान एकदम सच नहीं बोलेगा, इतनी हिम्मत तो है नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चुप रहेगा। और चुप रहने के बाद आपको आधा घंटे के बाद आकर बताएगा कि साहब ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। उसकी बात सुनकर के आप पुनः उसको कहते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अब उसका डर बढ़ा या कम हुआ? और बार बार उसका डर कम करते जाओ। आप उसको एम्पावर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यही जीवन का जीने की कला भगवान अर्जुन को सिखा रहा है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए। बातें अनेक आएगी, परिस्थितियां अनेक आएगी, नेगेटिव सांचे वाले लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन उसको भी एम्पावर कैसे करना है, ये तरीका भगवान बता रहा है अर्जुन को। ये युद्ध का विधि विधान है। कितनी सुंदर युक्ति बताई, कैसे समय में अपनी नेगेटिव वृत्तियों को शांत करो, और शांत नहीं हो रही है तो ईश्वर में ध्यान को एकाग्र करो और एकाग्र करके उस सोर्स से शक्ति लो, और शक्ति लेकर के अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करो। फिर कहा क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, अर्थात आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियों और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाते। इंद्रियों का आवेश जो है और विषय, विषय यहां किसको कहा गया है? विषय कोई सब्जेक्ट को नहीं कहा गया है। जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो मनुष्य प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार को कहा गया, विकृतियों को कहा गया, जो नेगेटिव सांचा है उसको कहा गया। तो इंद्रियों के संयोग में, इंद्रियों के संपर्क में जब ये नेगेटिविटी आती है तो हमारी इंद्रियों को भी इतना नेगेटिव बना देती है, जैसे कईयों का हाथ चल जाता है,
कुछ दिनों पहले एक भाई सुना रहा था, जेलर था, उसने बताया कि सचमुच ये इंद्रियों के द्वारा किस तरह से नेगेटिविटी में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो कैसी कैसी हरकत कर लेता है। बोले 2 व्यक्ति की आर्गुमेंट हुई, उसने बताया हमारे जेल में ऐसे ऐसे केस है कि 2 व्यक्ति की आर्गुमेंट हुई, वो झूठ बोला, उससे सहन नहीं हुआ और सहन नहीं होने के कारण पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, लकड़ा पड़ा था, जोर से उसके सिर पे मार दिया और वो व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया। अब मर गया, उसके ऊपर केस चला और 20 साल जेल काट रहा है। तो इंद्रियां और विषयों का जहां मेल होने लगता है, यानी वो नेगेटिविटी जब हमारी इंद्रियों के द्वारा क्रियान्वित होने लगती है, तो वो व्यक्ति को एकदम परेशान कर देता है। लेकिन जो ईश्वर को याद करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उस विकृति का शिकार होने नहीं देता है, विकारों का शिकार होने नहीं देता है, तो वह कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को व्यथित नहीं कर पाते और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। यानी जीवन में जो परिस्थितियां आती है, जो तूफान आते हैं कभी कभी, वो तूफान तोहफा तब बन जाता है जब हम उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें से जो पाठ सीख लेते हैं, तो वही तो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जीवन के अंदर चैलेंजेस किसके सामने नहीं आती है? हर इंसान के सामने कोई ना कोई चुनौती आती रहती है, लेकिन उस चुनौती को कैसे पार करना है? या तो चित्त वृत्तियों को नेगेटिव सांचा दिया और उसके कारण इंद्रियों के द्वारा कोई कर्म किया और उसकी सजा भोगो, फिर जिंदगी भर पश्चाताप करो, या तो अपनी चित्त वृत्तियों को पॉजिटिव सांचे में डाल करके इस क्षेत्रज्ञ की लड़ाई में अपनी नेगेटिविटी का शमन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए उस विकृति के वश न हो, अपनी इंद्रियों को इसके वश न होने दे और उस परिस्थिति से कोई न कोई पाठ सीख ले। जीवन के अंदर जो कुछ भी आता है ना, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ न कुछ देने के लिए आता है। क्या देके जाता है? अनुभव। सबसे बड़ा खजाना अनुभव का खजाना है, लेकिन वो अनुभव उनको ही प्राप्त होता है जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में उस चीज को देखता है, एनालाइज करता है, तो उसको तोहफा प्राप्त होता है, एक सीख मिलती है, जीवन के लिए बहुत वैल्यूएबल सीख मिलती है, एक ऐसा अनुभव उसको मिलता है, शायद वो अनुभव उसको जरूरी है, क्योंकि आगे ऐसी बातें उसके जीवन में आने वाली है, उसके लिए भगवान पहले से तैयार करता है और तैयार करते हुए वो अनुभव का खजाना, वो अमृत तत्व हमें देता है कि जो आगे बहुत यूजफुल होने वाला है, आगे बहुत काम में आने वाला है। जीवन जीने की कला, ये व्यवहारिक स्वरूप के बातें किसके सामने नहीं आती है और उन बातों में अपने आप को हैंडल कैसे करना है, ये भगवान सिखा रहा है अर्जुन को। इसीलिए कहा ये कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। दूसरे अध्याय में युद्ध का ये विधि विधान बताया भगवान ने अर्जुन को कि जो कुछ भी होता है गीता का सार है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। ये अमृत तत्व है जिसको हमें हासिल करना है और ऐसे अमृत तत्व प्राप्त करते हुए जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाओ तो कितना अनुभव का खजाना, कितने तोहफे आपके पास हो जाएंगे, जिससे आप खुद के जीवन को नहीं लेकिन अनेकों के जीवन को संवार सकते हो, उनको भी गाइड कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार से। तो इसीलिए जीवन के संघर्ष के लिए
ये विधि विधान है कि कभी भी अपने चित्त वृत्तियों को नेगेटिव सांचा नहीं देना। ये भगवान का महावाक्य है, क्योंकि नहीं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे और आप उस अमृत तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अमृत तत्व अगर चाहिए जीवन में तो पॉजिटिव सांचा अपनाओ और पॉजिटिवली अपने आप को हैंडल करो। अपनी कर्मेंद्रिय को कोई न कोई विकृति के वश न होने दो। इतनी ऊंची शिक्षा है। गीता को जो समझ लेना, ये एक ही श्लोक शायद जीवन जीने के लिए काफी है। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये शरीर ही कर्म करने का क्षेत्रज्ञ के युद्ध की बात आई तो शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण हैं। जिसको जो गुण प्राप्त हुआ उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। अगर उसको सात्विक माहौल मिला तो सात्विक कर्म करता है, अगर उसको राजसिक माहौल मिलता है तो राजसिक कर्म करता है, और अगर उसको तामसिक माहौल मिलता है या तामसिक सांचे में अपने आप को डाल देता है तो वैसा कर्म होने लगता है। भगवान ने किसी के लिए भी ये नहीं बनाया कि हाँ तुम्हें ये कर्म करना है, इसको ये कर्म करना है, या तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा नहीं। कर्म करने की फ्रीडम हमें दी है। कर्म करने की फ्रीडम हमारे हाथ में है और हमारा अपना चॉइस है कि हम कौन सी प्रकृति को अपनाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए हर इंसान अगर सात्विक प्रकृति को अपनाता है तो महानता के शिखर पर पहुंच जाता है, और तामसिक प्रकृति को अपनाता है तो महाविनाश की ओर अपने जीवन को ले जाता है। हमें चॉइस करना है कि मुझे अपने आप को कौन सी प्रकृति देनी है। सात्विक प्रकृति देनी है। हाँ, चैलेंजेस कहीं आएगी, उसके लिए रास्ता शायद सीधा न भी हो, लेकिन फिर भी अंत बहुत सुखद होगा। जो मंजिल होगी वो बहुत सुखद होगी। दुनिया के अंदर जितने महापुरुष हो गए जिन्होंने अपने जीवन को सात्विक प्रकृति में ढाला, क्या उनका रास्ता सहज था? लेकिन वो अमरत्व को प्राप्त कर गए। क्या आज भी लोग उनको आइडियल समझते हैं अपने जीवन में? स्वामी विवेकानंद है, आइडियल समझते लोग। क्यों? ऐसी कौन सी बात थी? विभिन्न परिस्थितियों में भी उसने अपने आप को सात्विक प्रकृति में ही ढाला, तामसिक प्रकृति में नहीं ढलने दिया अपने आप को। इतना अपने ऊपर अटेंशन रखा और हर बात में एक सात्विक चॉइस अपने लिए चुना, तो आज भी लोगों के दिल में चला गया। जितनी भी महान व्यक्तित्व हो गए संसार के अंदर, दिव्य आत्माएं हो गए, वो सभी के दिलों में, जिनके प्रति अपने आप शीश झुकता है। वो क्यों झुकता है? क्योंकि हर विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने तामसिक का सहारा नहीं लिया, सात्विक का सहारा लिया। इसलिए वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा जाता है। बहुत सुंदर तरीके से क्षेत्रज्ञ को भगवान ने डिफाइन कर दिया कि यही तो कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र है। माना ये भी स्पष्ट हो गया कि युद्ध उस कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था।
जब वैल्यूज को लेकर चलो तो हमारा जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता, और जब बुराई को लेकर चलो तो युद्ध का मैदान हो जाता है, कुरुक्षेत्र बन जाता है। फिर आगे बहुत सुंदर बात भगवान ने की है अर्जुन से, और कहा आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ये अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता। आत्मा की शाश्वतता बताते हैं भगवान कि शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है। प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है, उसका ऑरा, उसकी जो प्रभा मंडल है वो बढ़ता है गुणों के द्वारा, और विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है, अर्थात उसका ऑरा क्षीण हो जाता है। सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर हो जाता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रह करके आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। यहाँ और एक बहुत सुंदर बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं, जिसको हमें भी समझने की जरूरत है। जो ऑरा की बात की कि गुणों के द्वारा हमारी चमक बढ़ती है, चमक बढ़ना माना हमारा ऑरा विस्तार को प्राप्त होता है, विस्तृत होता है। और जब विकारों के अधीन होते हैं, बुराइयों के अधीन होते, तो हमारा ऑरा जो है क्षीण हो जाता है। आज के युग में पॉजिटिव ऑरा की जरूरत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को सारा दिन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, और जहां जाता है उसको नेगेटिव माहौल मिलता है। तो अगर सुबह सुबह वो आत्मचिंतन करके या आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से अपने आप को आत्मचिंतन करके, मेडिटेशन करके अपने ऑरा को विकसित कर लेता है, तो वो उसके लिए एक शील्ड बन जाता है, एक कवच बन जाता है। और ये कवच उसको इतना सुरक्षित रखता है, उसकी आंतरिक अवस्था को, बहन जी अवस्था और व्यवस्था की बात कर रही थी, आप अपनी आंतरिक अवस्था को इतना सुरक्षित रखता है कि सारा दिन आप कोई भी प्रकार के माहौल में चले जाओ, कैसे भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, लेकिन उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी वो एक प्रोटेक्शन वाला जो शील्ड है, कवच है, तो वो नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है, और आप सुरक्षित रहते हैं इस कलयुगी दुनिया में जीने के बाद भी। इसलिए आज के युग में ये ऑरा की बहुत जरूरत है। अगर हमने नेगेटिव ऑरा अपना विकसित किया, देखो गीता की बात, जो सांचे की बात किया, फिर कैसे ये जीवन जीना है उसकी बात किया, और ये सारी बातें इतनी कनेक्टेड है, कितना सुंदर ज्ञान मिल रहा है जीवन जीने के लिए कि उस ऑरा में अपने आप को सुरक्षित रखो। इस दुनिया में कोई आपको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं मिलेगा। आप नेगेटिव हो जाएंगे तो सामने के नेगेटिव एनवायरनमेंट में शिकार होना स्वाभाविक है। अपनी इंद्रियां उसमें लिप्त होना, तामसिक हो जाना स्वाभाविक है। कई बार कई लोग कहते, मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया, क्या करे, संग ऐसा था, बातें ऐसी थी, माहौल ऐसा था, मैं नहीं करता था तो लोग मुझे क्या कहते थे, इसलिए मुझे करना पड़ा। यानी जितना आपका ऑरा पावरफुल होगा, वो ऑरा के अंदर आप सुरक्षित है। आप जहां जाएंगे उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है, और आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पॉजिटिव ऑरा आपका है तो। आज की दुनिया के साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है। किसी के चारों ओर एक बहुत पावरफुल ऑरा होता है। आजकल तो कैमरास भी निकले वो ऑरा को बताने के लिए कि किस तरह का ऑरा आपके आसपास है।
और जिसके चारों ओर नेगेटिव ऑरा होते हैं, वो नेगेटिव ऑरा वाला बहुत जल्दी किसी न किसी का शिकार हो जाता है। आपने जीवन में कभी कभी अनुभव किया होगा, कौन सी बात का अनुभव किया होगा कि कई बार आप जो है कोई बात सोचते हैं, नहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, और आपके साथ वो घटना घटने लगती है। एक के बाद एक बुराई आपके साथ होती ही रहती है। आप सोचते पता नहीं किसने मेरे ऊपर कोई कुदृष्टि डाल दी, किसी ने मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया, जो एक के बाद एक नेगेटिव घटनाएं मेरे साथ घट रही है। लेकिन जब आपका चारों ओर नेगेटिव ऑरा होता है, नेगेटिविटी आपके वायुमंडल में होती है, आपके चारों ओर वो प्रभा मंडल होता है, तो वो प्रभा मंडल नेगेटिविटी को खींचती है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। और जब आप अपने आप को चार्ज करते हैं, पॉजिटिव ऑरा अपना बना लेते हैं, और जब पॉजिटिव ऑरा बहुत पावरफुल होता है तो वो अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। आपने कई बार जीवन में अनुभव किया होगा कि कई दिन आपके ऐसे होते हैं के बाद एक अच्छा समाचार ही मिलता जाता है, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, बिजनेस में कुछ था वो भी अच्छा हो गया, परिवार में कुछ था, रिश्ता किसी का करना वो भी अच्छा मिल गया, बच्चा एग्जाम दे रहा था वो भी पास हो गया, सब अच्छा ही मिल रहा है। तो आप क्या कहते हैं, जैसे विशेष कृपा उसकी हो रही है, जो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस समय आप पॉजिटिव ऑरा में होते हैं, तो पॉजिटिव ऑरा हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं आपके लाइफ में। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, तू अपनी चित्त वृत्तियों को पॉजिटिव रख, तो जीवन का संघर्ष इतना कठिन नहीं होगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट तुम्हें मिलता रहेगा। हर बात में तुम सफलता का अनुभव करते जाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब तामसिक प्रकृति को अपना लेते हैं, जब नेगेटिव सांचे में डाल देते हैं, अपने कर्मेंद्रिय को भी उसके साथ लिप्त कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम हर नेगेटिव घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं। और कई बार ये अनुभव किया, चलते चलते पैर मुड़ गया, परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, क्या कहते हैं पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ गई, किसकी बुरी साया हमारे ऊपर आ गई, जो एक के बाद एक नेगेटिव ही हो रहा है। ये भी अनुभव किया है कि नहीं किया है? लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं ऑरा में, वो नेगेटिव ऑरा हर बुराई को, हर कमजोरी को, हर नेगेटिव बातों को अट्रैक्ट करती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहता है, गुणों के द्वारा आत्मा की चमक को बढ़ाओ। विकारों के द्वारा जब ये प्रभा कम हो जाती है तो जीवन के अंदर नकारात्मक घटनाएं बढ़ने लगती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हैं तो हर अच्छी बात आपके जीवन में होती है। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता भी है तो भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। बहुत सुंदर बात कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अचानक बिजली गिरी और वो पेड़ की डंडी टूटी, लेकिन उसी समय पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मैं खिसक करके दूर हो गया और वहां आकर के गिरी और मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑरा होता है तो प्रकृति भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई घटनाएं आपके जीवन के अंदर नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकती है। कितनी सुंदर जीवन जीने की कला भगवान सिखा रहे हैं कि तुम पॉजिटिव ऑरा को विकसित करो तो जीवन के अंदर पॉजिटिव बातों को अट्रैक्ट करेंगे और सफलता को अनुभव करना सहज हो जाएगा। जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा भगवान ने, आत्मा को न तलवार काट सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। सिर्फ
गुण और अवगुण ही उसके ऊपर प्रभाव डालती है। अब आज के बाद आपका चॉइस होगा कि आपको अपने जीवन के लिए पॉजिटिव ऑरा को अपनाना है, उसको विकसित करना है और हर पॉजिटिव घटना को जीवन में अनुभव करना है, उस अमृत तत्व को प्राप्त करना है, या नेगेटिव अपने जीवन को दिशा देनी है। क्या देना है? ये बात कितना सुंदरता से बताई है, स्पष्ट की है। और फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुराने शरीर, पुराने देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है। जो इस संसार में आया उसको जाना ही है। जिसने शरीर धारण किया उसे ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। ये तो हम सभी अनुभव कर चुके हैं कि कोरोना काल में कई लोगों ने अपने प्रियजनों को छोड़ा है या खोया है, और उसका दुख हर इंसान को होता है। लेकिन जरा सोचने की बात है कि जब वो आत्मा विदाई ले रही है अपने घर से, हमने उसको छोड़ा, खाली एक व्यक्ति को हम जो है हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने तो कितना कुछ छोड़ा है। उसने अपने घर, धन, संपत्ति, अपने रिश्ते, सब कुछ तो छोड़ा है। तो ज्यादा कष्ट किसको है? आपको है या उसको है? उसको ज्यादा कष्ट है। और ऊपर से हम रो करके, दुखी होकर के उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। क्या ये सही है? और जो आगे की उसकी यात्रा है, क्या उसको हम सरल कर रहे हैं या कष्टदायक कर रहे हैं? और अगर हमने कष्ट दिया तो ये कर्म बंधन नहीं बनता है। और ये कर्म बंधन के कारण जब उसको चुकाने के समय आगे मिलेंगे कहीं वापस कोई जन्म में, उस समय वो हमें कष्ट देगा या हमें सुकून देगा? क्या देगा? जो हमने दिया है वही तो वो वापस करेगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहती हूं याद नहीं आती है, याद जरूर आती है, लेकिन याद आने के साथ उसको एक सुकून वाला वाइब्रेशन दो, परमात्मा की याद का वाइब्रेशन दो, और वह वाइब्रेशन दे करके कि हे प्रभु, इतनी दुआएं हम इस आत्मा को देते हैं कि जो उसको नया चोला मिले, बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा घर मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, ये दुआएं करो। जब ऐसी दुआएं करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन उसके लिए रिलीज करते हैं, और उसको सुकून मिलेगा या कष्ट मिलेगा? उसको सुकून मिलेगा। तो आगे जब कहीं मिलना होगा पुनः, तो वो भी आपको सुकून देगा, वो कष्ट नहीं दे सकता। यही जीवन की वास्तविकता है कि जो आत्मा के साथ हमारा इतना साल का रिश्ता था, जिस आत्मा के प्रति हमारा इतना प्यार था, उसको कम से कम विदाई देते समय हम कष्ट न दें। ये हम हमेशा याद रखें। जीवन जैसे ही इंसान का समय आता है, आज नहीं तो कल उसको शरीर छोड़ना भी पड़ता है, और छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, वो हर वाइब्रेशन को कैच करती है, वो हर एनर्जी को फील करती है। तो ऐसे समय में हम उसको नकारात्मक एनर्जी, कष्ट वाली एनर्जी क्यों देते हैं? सोचने की बात है। और इसीलिए हमेशा जब भी याद आए उसके लिए दुआ करो, ताकि दुआएं उसको जरूरी है आगे की यात्रा के लिए। और जहां जाएंगे तो आपकी दुआएं कहीं ना कहीं उसको बहुत मदद करेगी, सुख देगी। तो वह भी आगे कभी जब आपसे मिलना होगा तो आपको सुख ही देगा। तो ये जीवन की वास्तविकता है। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है,
यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। अब जब ये श्लोक आता है ना, तो लोग हमें क्या बताते हैं कि भगवान अर्जुन को स्वधर्म की याद दिलाता है, अर्थात उसका क्षत्रिय धर्म की याद दिलाता है कि भाई तू क्षत्रिय, तुम्हें तो युद्ध करना ही चाहिए। लेकिन सोचने की बात है, क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए। ये मानवता का शास्त्र है। तो जब मानवता का शास्त्र है, मानवता के लिए है, तो मानव जीवन का स्वधर्म क्या है? हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म शीतलता है, अग्नि का गुण धर्म गर्मी है। पानी को उबालने के लिए रख दो, उबल उबल करके एकदम खौलने लगे, इतना खौलता हुआ पानी हो, और नजदीक में कहीं आग लग जाए और आपके पास उस आग को बुझाने का और कोई साधन नहीं है, वो खौलता हुआ पानी है, तो आप वो खौलता हुआ पानी ही उड़ेल देंगे और वो आग को बुझाने का ही काम करेगा। ये नहीं कि खौलता हुआ पानी आग को और भड़का देगा, नहीं। यही बात भगवान कहना चाहते कि हर चीज का अपना एक गुण धर्म है, हर आत्मा का भी अपना एक गुण धर्म है। आत्मा का गुण धर्म कौन सा है? कोई भी जाति का हो, देश का हो, कोई भी धर्म का हो, हर एक आत्मा अपने आप में बहुत पावरफुल है। उसका कोई दैहिक धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। तो शरीर और आत्मा दो चीज है जिससे जीवन बनता है। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन यानी जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ, और इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा। पानी चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है पानी से, और 60 से 70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच कर नहीं पीता कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। शरीर एक्सेस को रखता भी नहीं, फेंक देता है। तो ये 5 तत्व जीवन जीने के लिए शरीर को आवश्यक है। कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, हर एक को ये कुदरत ने 5 तत्व एक समान बनाकर दे दिए, और सबको ये 5 तत्व एक समान है। भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, विदेश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, भारत या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, अमीर को अलग मिलेगा, गरीब को अलग। कोई भेद नहीं किया, एक समान 5 तत्व बनाकर दे दिए। लेकिन इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, क्या उस आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए? शरीर को 5 तत्व चाहिए, और 5 तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेशन होता है, बेचैनी होती है। ठीक इसी तरह शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। वो 7 गुण कौन से हैं जो हर इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए? वो 7 गुण है। सबसे प्रथम ज्ञान। हर इंसान को जीवन जीने के लिए ज्ञान आवश्यक है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, कोई आवाज करने वाला खिलौना उसके सामने रख दो, शांत हो जाता है।
ध्यान से सुनता है, ये आवाज कहां से आई। जिज्ञासा उस समय से जागृत हो जाती है, जानने की जिज्ञासा। थोड़ा बड़ा होता है, उस खिलौने को तोड़ने का प्रयास करता है, और जब उस आवाज को बंद कर देता है, बड़ा खुश होता है, मैंने तोड़ दिया और उसका आवाज बंद कर दिया। या कभी समझने का प्रयत्न करता है, ये आवाज कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। ज्ञान की जिज्ञासा उस उम्र से है। और इसीलिए कहा जाता है, बचपन में जब स्कूल में जाते हैं तो ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। लेकिन जैसे जैसे इंसान पढ़ाई पढ़ता है, ज्ञान की ओर जाता है या अज्ञान की ओर जाता है, कहाँ जाता है। ज्ञान आता है या सूचनाएं आती है, इंफॉर्मेशन। हर बात की इंफॉर्मेशन तो हासिल कर लेता है, ज्ञान नहीं आता है। क्योंकि ज्ञान अगर सचमुच में आए तो कहा जाता है विद्या विनय ले आती है, विनम्रता लाती है। लेकिन आज विनम्रता कहाँ है। जितना ज्ञान उसने इंफॉर्मेशन को हासिल किया, डिग्रियां प्राप्त की, उससे उसका ईगो बूस्ट हुआ, अहंकार ही बढ़ा, तो ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और अगर उसका अहंकार बढ़ा तो ज्ञान कहाँ है। ज्ञान तो विनम्रता लाता है, विनय लाता है। इसीलिए कहा कि बचपन से ये प्रार्थना सिखाई गई, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो। लेकिन जीवन में ज्ञान नहीं आता है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आ जाती है, और उस सूचनाओं के आधार से व्यक्ति इतना अहंकार में आ जाता है। कितने बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडियाज है, गूगल है आज हर बात का इंफॉर्मेशन देने के लिए व्यक्ति के हाथ में, जहां इजी एक्सेस है एकदम, कौन सी बात का इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। लेकिन ज्ञान नहीं देता है, गूगल ज्ञान नहीं देता, इंफॉर्मेशन जरूर देता है आपको। ज्ञान तो स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता में है। इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। किसी ने बहुत सही कहा, अगर सारी दुनिया के लाइब्रेरी से ज्ञान के पुस्तकों को, इंफॉर्मेशन के पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए यहां और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है कि जितना व्यक्ति ने सूचनाएं हासिल की, इंफॉर्मेशन को हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई। द हीट जनरेटेड इज सो ग्रेट देन द लाइट। प्रकाश नहीं आया, रोशनी नहीं मिली व्यवहार में, अहंकार की गर्मी सिर पर जरूर चढ़ गई। इसीलिए तो रावण के लिए भी कहा गया कि उसके अहंकार ने उसको मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। नहीं तो इतना विद्वान था, सारे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन सब कुछ, इतना बड़ा आचार्य था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इसका विनाश क्यों हुआ। उसके मैं ने उसको मारा। बहुत सुंदर ये दृष्टांत याद आता है कि जब रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त की और जब लंका से वापस अयोध्या आए, तो लोगों ने इसकी मां को सुनाया कि श्री राम ने रावण को मार दिया। तो उसकी मां सामने आती है और उसके बेटे से पूछती है राम को कि राम, तूने रावण को मारा? तो श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं
माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, उसके मैंने उसको मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। और सचमुच में आज व्यक्ति अपने जीवन में गिरता है या हारता है तो उसका मैं ही उसको गिराता है, उसका मैं ही उसको हराता है। ज्ञान उसको कभी हराएगा नहीं, ज्ञान उसको कभी गिराएगा नहीं। तो इसीलिए आज जीवन के अंदर हम भी अगर सेल्फ एनालिसिस करें कि ज्ञान है या अज्ञान है और मुझे किस ओर जाना है, क्योंकि तभी हम अपने ऑरा को विकसित कर सकेंगे। ज्ञान के माध्यम से ही तो विकसित करेंगे। तो आत्मा का पहला स्वधर्म, गुणधर्म ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ प्योरिटी चाहिए, पवित्रता। आज एक बच्चा पैदा होता है, कितना निर्मल है, प्योर है, इनोसेंट है, महात्मा समान, सेंट है, ये कहा जाता है। ये हर बच्चे की ओरिजिनल आइडेंटिटी है। हम सब की ओरिजिनल आइडेंटिटी वही है। हम सब अपने असली स्वरूप में बहुत शुद्ध, पवित्र, निर्मल है। लेकिन जीवन में जैसे जैसे बढ़ते गए, अनेक प्रकार की अशुद्धियों को हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया, और उस अशुद्धि के कारण ही आत्मा में इतना मैल चढ़ गया और पाप कर्म करने लगे। तभी तो भगवान के मंदिर में जाकर गाना पड़ता है प्रार्थना के रूप में, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु, तू साफ कर देना। लेकिन भगवान कहता है कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूं। अब भगवान ने भी छोड़ दिया, साफ करना ही छोड़ दिया। कहते ही इनको सुधरना है नहीं, और मैलापन इतना इकट्ठा कर लिया है कि हमारा ऑरा जो है इतना नेगेटिव और क्षीण हो गया, इतना डार्क और इतना विकृत हो गया। एक छोटे बच्चे के आगे ऑरा को भी देखो। अमेरिका में कहा जाता है बच्चा स्कूल में जाता, गन लेके जाता है, जिसको मर्जी आए मार देता है। और जब उसको पूछते हैं कि व्हाई डिड यू डू दिस, तो कहता है फॉर फन। अब उसमें क्या आनंद मिला? कितनी विकृति है, और ये विकृति में उसको आनंद मिल रहा है। अब सोचो, ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटी किस दिशा को पकड़ रही है, किस दिशा को पकड़ रही है। तो वो पवित्रता तो कहां लुप्त हो गई। जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, उससे हम कितने दूर चले गए। मेडिटेशन क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता या मेडिटेशन मीन्स टू कम बैक टू योर रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ आने की यात्रा, उसको कहा गया आध्यात्मिकता। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हमें वापस इमर्ज करना है। ये हमारा गुण धर्म है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप नहीं सकता है। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए, पवित्रता चाहिए। इसीलिए जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, कि कम से कम वहां कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिले, सुकून मिले, इसलिए वहां जाता है। कोई बार में नहीं चला जाता जब परेशानी होती है तब। हाँ, आज के युग में तो जाता है, निम्न कक्षा की चीजें अपनाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि आत्मा को एलिवेट कैसे करना है। उन परेशानियों से बस थोड़ी देर के लिए उस परेशानी को भूलने के लिए जाता है, लेकिन भूलने से परेशानी खत्म तो नहीं हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि जहां पवित्रता है वहां मस्तक अपने आप झुकता है। कोई महान आत्मा के सामने क्यों झुकते हैं? हम उस व्यक्ति के सामने नहीं झुक रहे, उसकी प्योरिटी के सामने झुकते हैं, और वहां से प्रेम की ऊर्जा। लेकिन आज प्रेम की जगह स्वार्थ आ गया, नफरत आ गई। तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो प्रेम स्वरूप,
एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्ग को भी प्यार चाहिए। ये नहीं बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं, चलता है। बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है, उनको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हर इंसान को प्यार चाहिए। इसीलिए तो कहा गया 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन अफसोस ये 2.5 अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाए। और जहां ये तीनों चीज है वहां शांति है। आत्मा का ओरिजिनल गुण धर्म शांति। एक बच्चा जब सोया हुआ है तो कितना शांति है, नींद में मुस्कुराता है तो कितना पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो शांति हर इंसान को चाहिए। आज बच्चे को भी शांति चाहिए। कई बार माँ बाप झगड़ा करते हैं घर में, तो बच्चे भी क्या कहते हैं? टाइम आउट। आपका झगड़ा करने का, अमेरिका के अंदर अगर बच्चा बोल दे टाइम आउट और उसके बाद भी उसके माँ बाप झगड़ा करते रहे, तो बच्चा तुरंत पुलिस को बुलाता है, इनको हैंडल करो। ये हालत है। टाइम आउट बोलने के बाद माँ बाप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं, क्योंकि तुरंत बच्चा पुलिस को बुला देता है। ये हालत है। शांति चाहिए हर इंसान को, लेकिन शांति का आधार क्या है? ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, प्योरिटी और प्रेम। जहां ये तीनों चीज है वहां रिलैक्स्ड शांति है, और जहां ये चारों है वहां सच्चा सुख है। नहीं तो आज व्यक्ति के पास सुख सुविधा के सारे साधन है, लेकिन सुख कहाँ है? डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोलियां खानी पड़ती है, नींद नहीं आती है, तड़पता है इधर से उधर। एसी में बैठने के बाद भी पसीना छूटता है। सुख कहाँ है? और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़े, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले घर वाले ही पूछते क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हो। अगर मान लो कि व्यक्ति डिस्क्लोज करना नहीं चाहते कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं और कह दिया बस ऐसे ही, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, तो परिवार वाले क्या कहते हैं? आर यू ओके? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? यानी आज खुश होने के लिए भी वजह जरूर चाहिए। ऐसे व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है। अगर ऐसे ही मुस्कुरा दिया तो उसको समझते इसका ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है ना। अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर ऑफिस में चले जाए तो स्टाफ सारा एक दूसरे को देखकर इशारा करते, क्या बात है, आज सर बड़े खुश हैं, जो काम करवाना है करवा लो, हो जाएगा आज, है ना। एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए भी लोग टाइट होकर के चलते। कैसी जीवन है? खुशी हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, लेकिन हम खुश नहीं रह सकते, खुशी से जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, खुश रह नहीं सकते। कैसी विडंबना है। टाइट होकर चलना पड़ता है, टाइट होकर के रहना पड़ता है। घर में भी आओ तो भी टाइट, ऑफिस में तो टाइट रहना ही पड़ता है, घर में भी टाइट। नहीं तो बच्चे एडवांटेज उठा लेते, पत्नी एडवांटेज उठा लेते। क्या जीवन बना दिया है हम। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति स्वाभाविक रीति से है। आत्मशक्ति, विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का। तो ये 7 गुण हमारा गुण धर्म है। ये 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। अब इसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे?
वैसे हमने जीवन के अंदर कई तरीके अपनाए इसको चार्ज करने के। कौन से तरीके अपनाए? संबंधों में अपेक्षा। पहला तरीका अपनाया, संबंधों में अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे। और फिर क्या कहते, हमने और कुछ थोड़ी चाहा, कोई धन दौलत थोड़ी, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, इतना भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है इसीलिए मैं अपेक्षा रखती हूँ, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? और इसीलिए वहां कलह क्लेश होता है। वो कहेगा मैं भी यही चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा प्यार दो, वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा प्यार। अब जो दोनों को प्यार चाहिए लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की बैटरी डिस्चार्ज है। तो कलह क्लेश बढ़ता है जीवन के अंदर। जीवन का संघर्ष इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित नहीं है, इसलिए बहुत संघर्ष बढ़ गया। यही भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। फिर दूसरा तरीका अपनाया, कर्म करो, कर्म करने से शायद मिल जाए। इसलिए आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? सोचता है धन होगा तो जीवन में सुख शांति से जी सकेंगे, इसलिए धन कमाते हैं ना। करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई? कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं। धन कोई माध्यम नहीं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का, इसलिए धन आ जाता है, सुख शांति नहीं आती है। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते? कहते आनंद मिलता है इसलिए। पूछो आनंद मिला? तो क्या कहेंगे, अरे बहुत पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ। कई लोग शादियों पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कहते जाना पड़ता है, समाज में रहते हैं तो खुश करना पड़ता है, नहीं खुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए जाना पड़ता है। पूछो खुश किया, खुश करके आए? तो क्या कहते, एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, किस लिए? तो कहते गंगा स्नान करने से आत्मा का शुद्धिकरण होगा, इसलिए गंगा स्नान करने जाते। अरे इतना सहजता से अगर गंगा स्नान करने से आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के गंगा स्नान करा देना चाहिए। इतनी सहज टेक्निक है, हमें जेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। डुबकी लगवा दो और छोड़ दो, शुद्ध हो गया ना। अरे वो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता है, कहां से शुद्धिकरण होगा। कई लोग सत्संग में जाते हैं, किस लिए? कहते आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। सत्संग के बाद, घर आने के बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा। कई बार बच्चे भी माँ बाप से पूछते, आप सत्संग में गए थे ना, यही सिखाया क्या? कहते हैं ना बच्चे भी कि आप सत्संग में जाकर के आए, और सत्संग में जाने के बाद क्या उसका रिजल्ट यही है? और अगर यही है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो यही कहना चाहते हैं कि सत्संग के बाद भी अगर इतनी समझ नहीं आई तो व्हाट्स द यूज फॉर वेस्टिंग योर टाइम। तो जीवन के अंदर विभिन्न कर्म किए आत्मा की बैटरी को चार्ज करने, बैटरी चार्ज नहीं हुई और ही डिस्चार्ज होती गई। तब भगवान को याद करते हैं। भगवान से ये 7 बातें ही हमने मांगी प्रार्थना में। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, तू साफ कर देना। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद भी मिल जाएंगी, बहुत है जीवन जीने के लिए। चौथा कहा, हमको मन की शांति दो। पांचवा कहा, हे प्रभु तू दुख हरता सुख करता है, मेरा दुख हर के मुझे सुख दो। याद दिलाते उसको, तुम्हारा कर्तव्य है सुख देना, दुख हरना, इसलिए हमने हरि कहा है तुझे, तुम हरो मेरे दुख को। फिर कहा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है,
मुझे आनंद दो, और लास्ट में तो धमकी दे दी, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। माना अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये धमकी दे दी प्रार्थना के माध्यम से। तो ये 7 बातें ही तो मांगते रहे ईश्वर से भी, लेकिन मांगने से मिलेगा क्या? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंक दिया, हमने रिसीव कर लिया और आ गई मेरे अंदर। स्रोत वही है, वहीं से मिलेगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं। इसलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। ईश्वर से भी रोज मांगते रहेंगे क्या? स्रोत वही है तो उससे कनेक्ट करो। जितना हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर जितने भी महान आत्माएं संसार के अंदर हो गए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को देखा, जो प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी उनको देखा, इन सभी महान व्यक्ति जो थे, जिसके लिए कहा जाता है इनकी एक करिश्मेटिक व्यक्तित्व था, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, जो अपने आप लोगों को जैसे आकर्षित करते थे। ऐसी कौन सी बात थी उनके अंदर? उनकी बैटरी फुल चार्ज थी, और फुल चार्ज होने कारण ही वो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन गए। विपरीत परिस्थितियों में भी वो स्वधर्म को लेकर चले, सात्विक गुणों को लेकर चले, हर प्रॉब्लम्स का हल किया उन्होंने। उन्हीं सात्विक गुणों के माध्यम से विकृतियों को जीवन में स्थान नहीं दिया, इसलिए आज भी लोगों के लिए आदर्श हो गया। स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात याद आती है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस लौट रहे थे तो लंदन में थे, और लंदन में एक सभा में जाना था उनको। जब सभा में पहुंचा तो देखा कि भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया, बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा, और बड़ी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन क्या करता था? तोड़ फोड़ शुरू कर देता था, मारपीट आरंभ करता था, सारी किताबों को फाड़ना चालू करता था, और हर मीडिया के कवरेज में आता था गीता वाज इंसल्टेड और ऐसा ऐसा हुआ। और उसका प्रभाव भारत में क्या होता था? कितने चर्चेस जलाए जाते थे, कितने धर्म ग्रंथों को जलाया जाता था, और तोड़ फोड़ उसको एक ऐसा इश्यू बनाया जाता था। ये डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। परंतु स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे। वो मुस्कुराए और कहा कि आपने गीता का जो सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हमने तो अपमान किया, इस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि अपमान किया कि सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींच लिया, सारे शास्त्र गिर गए। कहा आपने गीता को फाउंडेशन बना दिया, अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। यह है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, कि हर विपरीत परिस्थिति को भी परिवर्तन कर देना। यह क्षमता कब आती है? कि जब व्यक्ति की चित्त वृत्तियां पॉजिटिव सांचे में ढली होती है, उनका ऑरा ऐसा होते हैं, वो ऑरा जहां भी जाता है उसको कोई अपमानित कर ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू स्वधर्म के माध्यम से अपने ऑरा को विकसित करो, क्योंकि तब तुम अपने जीवन के अंदर हर पॉजिटिव घटना को आकर्षित कर सकोगे। और इसीलिए ये कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म इतना पावरफुल है, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। There is no need to be afraid.
क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये 7 गुणों के बदले 7 अवगुण जो आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत, उसको लेकर के तुम चलेगा, जीवन के संघर्ष करेगा, तो पाप के सिवाय कुछ नहीं प्राप्ति होगी। कितनी सुंदर बात कही है। इसीलिए कहा कि तुम्हें अगर विजयी होना है जीवन के हर संघर्ष में, तो अपने पॉजिटिव क्वालिटीज को विकसित करो। ये जीवन जीने की कला है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, ये ज्ञान, योग, सांख्य सिद्धांत अनुसार है। उसके बाद भगवान कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मरोगे, जीवन का संघर्ष करते करते अगर मर भी गए, तो भी तुम स्वर्ग में राज्य भाग्य को प्राप्त करो। पॉजिटिव पर्सनालिटी है तो स्वर्ग में राज्य भाग्य को प्राप्त करोगे। और युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे, यानी तुम यहाँ एक बहुत सुंदर लाइफ जी सकेंगे। यह युद्ध वास्तव में आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता तो वह स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करता है। देवताएं कौन थे? हमारे जैसे इंसान ही थे, सिर्फ एक पॉजिटिव ऑरा वाले थे। और असुर कौन है? कोई बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले कोई असुर थोड़ी है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी ज्यादा है, वो असुर बराबर है। आज कोई इंसान किसी व्यक्ति को क्रोध में, आवेश में आकर के खूब मारता है, पीटता है, तो लोग क्या कहते हैं? राक्षस जैसा है। उसको इंसानियत की कदर नहीं है। कैसा राक्षस की तरफ पीट रहा है उसके अपने ही परिवार के सदस्यों को, है कि नहीं? तो राक्षस कौन है और देवता कौन है? कोई मृदुभाषी होते, बहुत मधुर बोलता है, कहते ये तो जैसे देवता है, इसके मुख से तो जैसे रतन निकलते हैं। तो देवता और असुर कोई अलग अलग दुनिया में नहीं थे। लेकिन आज के युग में जो दैवी संस्कारों के आधार से जीता है, वो देवता के समान बन जाता है। और जो आसुरी संस्कार के वश जीता है, वो असुर कहलाता है। तो इसलिए आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे? आज हम आपको एक सिंपल तरीका, एक सिंपल टेक्निक बताते हैं बैटरी चार्ज करने का। तैयार है सभी? बैटरी चार्ज करना है 7 गुणों से, अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, अपने ऑरा को विकसित करना चाहते हैं ताकि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। एक सिंपल टेक्निक हम आज आपको बताते हैं कि अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा। एक गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी को चलाते रहो, जितनी गाड़ी चलती रहेगी बैटरी चार्ज रहेगी। सिंपल। गाड़ी को लाकर खड़ा कर दो गराज में, 2 साल तक उसको यूज ही नहीं करो, बैटरी डिस्चार्ज। इसी तरह जीवन में आत्मा की बैटरी को भी चार्ज करना है तो इन गुणों को चलाओ। लेट इट फ्लो, लेट द एनर्जी फ्लो। इसीलिए महान आत्माओं ने कहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है। जितना बांटते जाओ बढ़ता जाएगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी। सिंपल टेक्निक है। तो आज के बाद देना शुरू करेंगे या नहीं? क्योंकि हर चीज दे रही है। आप देखो, प्रकृति के 5 तत्व दे रहे हैं। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, अग्नि दे रहा है, नदियां दे रही है, वृक्ष दे रहे हैं। कौन सी चीज है प्रकृति के अंदर जो दे नहीं रही है? इसीलिए तो उनको देवता कहा गया। वायु देवता, अग्नि देवता, वृक्ष, वन देवता। ये क्यों देवता का? क्योंकि ये देने वाले हैं। बिना किसी अपेक्षा के, भेदभाव के वो देता जाता है। वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। ये माइक आपको दे रहा है,
आवाज आप तक पहुंचा रहा है क्लैरिटी से? ये पंखे दे रहे हैं, ये लाइट दे रहा है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं कुर्सी आराम दे रही है, हर चीज तो दे रही है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है? सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ये सब देवता हो गए और हम लेवता हो गए। अब आज के बाद एक संकल्प करना, मुझे देना है, देवता बनना है। मैं कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं करती हूं। वैसे किसी को चीज वस्तु भी देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि पहली बार मेरे लिए कोई चीज लाए, कोई गिफ्ट लाए, खुशी होती है। लेकिन जीवन के अंदर देने के लिए बहुत कुछ है। आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, किसी को समय दे सकते हैं, है ना? बहुत कुछ देने के लिए है। देना चालू करो, देना चालू करो, और आप खुद देखेंगे जितना आप देना शुरू करेंगे ना, खुशी किस में मिलती है, देने में या लेने में? वैसे लेने में भी खुशी होती है आज के युग में, लेकिन देने में ज्यादा खुशी मिलती है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था। तो राजा जगह जगह जाता था, उसके पास बहुत कीमती गिफ्ट उसको मिलती थी, इतने उपहार मिलते थे। अब उसका महल भर गया, महल में कोई जगह नहीं रही जहां वो गिफ्ट्स को रखे। तो उसने सोचा भी ये गिफ्ट्स को क्या करूं मैं? तो उसने सोचा कि मैं, है ना, अपनी प्रजा में बांट देता, वो याद रखेंगे मुझे। तो दूसरे दिन उन्होंने सुबह ऐलान किया कि राजा को इतनी जो कीमती तोहफे मिले हैं जगह जगह से, राजा उसको बांटना चाहता है। संडे का दिन फिक्स किया कि जिसको भी लेना है वो सुबह से आ जाए और राजा उनको कीमती तोहफे बांटेंगे। सुबह से देखा बहुत बड़ी लंबी लाइन लग गई। जब राजा आए तो देखा बहुत बड़ी लंबी लाइन है। अभी उसने देना शुरू किया। जब देता था तो लोग क्या कहते थे? दुआएं करते थे, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको सदा खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपके हर बला जीवन की टल जाए। कोई ना कोई जैसे दुआएं करते जाते। और जैसे ही दुआएं मिलती थी, राजा के चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता छा जाती थी। उसी लाइन में एक फकीर था। ये फकीर बार बार देखता था राजा के चेहरे पर जो प्रसन्नता आ जाती थी। उसने सोचा मैं भी ये अनुभव करना चाहता हूं, ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये मैं अनुभव करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं देने का, मैं क्या दूं? तो सोचते सोचते तब तक उसका नंबर आ गया। जैसे उसका नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाएंगे? अब किसको आगे नहीं जाना है? पीछे वाला आगे चला गया और आगे जाते हुए बोला, भगवान आपको भी सुखी रखे, खुश रखे, आपकी भी लंबी आयु। उसको भी वो प्रसन्नता अनुभव। तो उसने एक एक को आगे करना चालू किया, एक एक को आगे करना चालू किया। सब लोग उसको दुआएं देते थे। सारी गिफ्ट्स बट जाने के बाद उसने कुछ नहीं लिया। बट जाने के बाद दूसरे दिन सुबह में राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि नगर में मेरे बारे में क्या लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो पता लगाओ। तो सभी मंत्रियों ने पता लगाया और कहा कि राजन, सभी बहुत प्रसन्न है और सभी आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं कर रहे हैं, आपको दुआएं ही दे रहे हैं। लेकिन जब कहा तो राजा एकदम, उसके कान खड़े हो गए। क्या बात है? कहा, लेकिन एक फकीर की भी चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि उसने कुछ नहीं लिया और वो अपना टर्न आगे देता था, दूसरों को आगे बढ़ाता था। तो लोग उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि राजा के पास तो गिफ्ट थी इसलिए उसने दिया, लेकिन ये फकीर ने कुछ नहीं लिया और वो भी अपना टर्न दूसरों को देता रहा। अब राजा से सहन नहीं हुआ, ये बात सहन नहीं हुई। तो राजा ने दूसरे दिन फिर ऐलान किया
कि आज मैं फिर गिफ्ट्स बांटूंगा, जिसको चाहिए आकर के ले ले। फिर लाइन लंबी हो गई और उसी लाइन में वो फकीर फिर से आ गया। फकीर आ गया, थोड़ा आगे नंबर था। जैसे जैसे राजा देने लगा, वो फकीर दूसरों को आगे कर रहा था। फिर से जैसे ही आगे कर रहा था, लाइन को खड़ा किया। राजा ने उसको कहा, इधर आओ, तुमको जो चाहिए न ले ले, लेकिन तुम देने का काम नहीं करो। क्या चाहिए तुझे, बताओ। फकीर ने कहा, मुझे जो चाहिए था ना, वो मुझे मिल गया। मैं यही अनुभव करना चाहता था, जो प्रसन्नता आपके चेहरे पर थी, उसका अनुभव करना चाहता था। तो देने वाले को कहेंगे देवता, लेने वाले को कहेंगे लेवता। खुशी किसमें है? देने में खुशी है। तो कल से एक दिन के लिए देवता बन सकते हैं, बन सकते हैं। जो कहेंगे हम एक दिन के लिए देवता बनेंगे, जरा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। हाँ, किसी को सम्मान दो, खुशी दो, हाँ समय दो, किसी को हाँ सहयोग दो। और जब आप ये देंगे ना, आप खुद अनुभव करना, वो दुआएं जो उसके अंदर से निकलेगी ना। थैंक्स भी जब कोई बोलता है, यही तो दुआएं हैं। और जब वो दुआएं देंगे अंदर से, दिल से, वो आपको कितनी प्रसन्नता, ये अनुभव करना चाहते हैं ना, बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो देवता बनना है ना, अगर अच्छा लगे सारा दिन कल, तो एक हफ्ते का देवता बन जाना। और एक हफ्ते में आपको बहुत अच्छा लगा, तो सदाकाल का देवता बन जाना। बन सकते हैं। ये है सिंपल टेक्निक अपनी बैटरी चार्ज करने की। और बैटरी चार्ज करके आप देखो कितना आनंद आता है, और आपका पॉजिटिव ऑरा किस तरह से विकसित होता है, और आप हर पॉजिटिव बातों को अट्रैक्ट करेंगे। आपकी चित्त वृत्तियों को एक पॉजिटिव सांचा मिल जाएगा, और आपका जीवन का संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। दूसरा तरीका बैटरी चार्ज करने का, और एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बैटरी चार्ज होती जाएंगी। पॉजिटिव सोचो, तभी थोड़ी देर के लिए हम आत्मचिंतन करते हैं। और आत्मचिंतन करके पॉजिटिव सोचते हुए, या आत्मा के साथ गुणों का स्वरूप बनते हुए अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा निवेदन रहेगा, इतना जहां तक आप बैठे हो, 5-10 मिनट और बैठ जाओ, बैटरी चार्ज करके जाओ। रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है। तो थोड़ा समय बैठो और स्वस्थ होकर के बैठो, पीठ सीधी हो, और स्वयं को आत्मनिश्चय करें। अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, दिव्य प्रकाश पुंज हूं। भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखो, आत्म स्वरूप में।
और महसूस करें मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल, मेरे चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं आत्मा उस दिव्यता से आलोकित हूं। कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है मेरा। अंतर चक्षु से देखो, मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज हूं। मेरी वास्तविकता ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान की शक्ति से अज्ञानता के अंधकार को दूर करती हूं। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। कितनी शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। इसी शांति में कितना सुकून मिल रहा है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं स्वयं में प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं। इस प्रसन्नता के प्रकंपन चारों ओर फैला रही हूं। मुझ आत्मा के चारों ओर जो दिव्य प्रभा मंडल है उसको मैं विकसित करती जा रही हूं। यही मेरा कवच है जो मुझे हर हाल में, हर प्रकार की नकारात्मकता में सुरक्षित रखता है। मैं स्वयं को इस सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त करती हूं। आत्मा की बैटरी को
चार्ज कर रही हूं। यही सकारात्मक प्रभा मंडल मेरी सात्विक प्रकृति बनती जा रही है। इसी सात्विक प्रकृति में अपने चित्त वृत्तियों को सकारात्मक सांचा दे रही हूं, जिससे जीवन की हर परिस्थिति में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति में धैर्यता और स्थिरता, संतुलन बना सकती है। और जीवन के हर परिस्थिति में उस अमृत तत्व को अनुभव के रूप में प्राप्त करती। कल सारा दिन इसी ऊर्जा के साथ सर्व के साथ मुझे व्यवहार करना है। ये ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करना है। और सर्व के साथ सकारात्मक स्वभाव से व्यवहार में आना है। मुझे देवता बनना है, देना है। जितना देते जाएंगे प्राप्त हो जाएगा है। मैं आत्मा शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अनंत शक्ति ऊर्जा मुझ में समाई है, उसको मुझे व्यवहार में लाना है। ज्ञान को प्रैक्टिकल आचरण में लाते हुए विनम्रता, विनय को विकसित करना है। यही जीवन के संघर्ष को सरल करेगा और हर परिस्थिति में मैं विजयी अनुभव करूंगी। सफलता का अनुभव करूंगी। यही जीवन जीने की कला है।
आज से मुझे देना है, देना है, देना है, मुझे देवता बनना है। ओम शांति शांति शांति।